दोस्तों, मैं ऋषि मिश्रा एक बार फिर से आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं, जहां आज बात होगी चैंपियंस ट्रॉफी की और भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे क्रिकेट कॉन्फ्लिक्ट पर। भारत ने एक बार फिर से इनकार कर दिया है पाकिस्तान जाकर क्रिकेट खेलने को लेकर। समाचार एजेंसी ANI ने BCCI के सूत्रों के हवाले से इस खबर का खुलासा किया है कि पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी टीम इंडिया फरवरी मार्च में खेली जाने वाली 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान को मिली है। पाकिस्तान भरसक प्रयास कर रहा था। उसने लाहौर में भारत के मैचों का शेड्यूल तक अपनी ओर से घोषित कर दिया था, जो कि आमतौर से ऐसा होता नहीं है। पहले टीमों से कंसर्न ली जाती है, उसके बाद में प्रोग्राम घोषित किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान भारत वहां जाए इसको लेकर इतना परेशान है, इस कदर परेशान है कि उसने एक प्रोग्राम अपनी ओर से घोषित कर दिया था, मगर नतीजा नहीं निकला और भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। और बिल्कुल ठीक किया। हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है पाकिस्तान जाकर के क्रिकेट खेलने की। बहुत हो चुका। खेल और हिंसा, खेल और युद्ध एक साथ नहीं चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले, जब मल्टीनेशनल इवेंट्स होते हैं, उसमें भारत और पाकिस्तान का मुकाबला किसी अन्य देश में हो जाए, इसमें कोई गुरेज नहीं है। मगर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान में नहीं होगा। ये बिल्कुल सही फैसला है। और गौतम गंभीर के भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बनने के बाद यह बिल्कुल तय हो गया था कि अब तो किसी हाल में भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा। कारण यह है, गौतम गंभीर समय समय पर अलग अलग मंचों पर यह बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान जब तक भारत विरोधी आतंकवाद को शह देना बंद नहीं करेगा, भारत को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। अब जबकि वे खुद भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हो गए हैं, ऐसे में भारत कैसे जाएगा? बिल्कुल सही फैसला किया है। ये BCCI ने अभी इसकी औपचारिक घोषणा कुछ समय में हो जाएगी और पाकिस्तानी रोना भी शुरू हो जाएगा कि हम तो जी भारत में विश्व कप खेलने गए थे जी, और ऐसे ही एशिया कप में भारत नहीं आया और इंडिया जो है वो उसमें नहीं, अब नई चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आ रहा। इस तरह के रोने ये रोते रहेंगे। और भारत के आने और ना आने से इन पर इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन भारत पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा कि पाकिस्तान विश्व कप में आएगा या नहीं आएगा। आखिरकार पाकिस्तान विश्व कप में आया। भारत ने एक बार भी पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि आप आइए। सिंपल एक इनविटेशन था जो सभी टीमों को था, वो पाकिस्तान को भी था। पाकिस्तान उस पर राजी हुआ। इसके बाद में भारत ने अनेक ऐसे नियम बनाए टूर्नामेंट में जिसमें पाकिस्तान को मानना पड़ा। पाकिस्तान चेन्नई में खेलने के लिए तैयार नहीं था अफगानिस्तान के खिलाफ। भारत ने कहा नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा। पाकिस्तान ने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की। भारत ने कहा बिल्कुल नहीं, हम सभी टीमों की सुरक्षा का बेहतर इंतजाम कर रहे हैं। पाकिस्तान कोई अलग नहीं है, उनको भी वैसी ही सुरक्षा मिलेगी। पाकिस्तान के लिए ये पहले से तय कर दिया गया था कि वो कोलकाता में अपना सेमीफाइनल मैच खेलेंगे। वही हुआ। अहमदाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला विश्व कप 2023 का होना था। पाकिस्तान इसके लिए राजी नहीं था, वह अहमदाबाद में नहीं खेलना चाहता था। इसके बावजूद भारत ने जो कह दिया विश्व कप में कि अहमदाबाद में पाकिस्तान खेलेगा, तो पाकिस्तान ने अहमदाबाद में मुकाबला खेला। इससे पहले एशिया कप, जो कि पाकिस्तान को मेजबानी मिली थी, उसमें भी भारत ने मना कर दिया था। नतीजा ये हुआ, श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों जगह एशिया कप का आयोजन किया गया। भारतीय टीम ने अपने सारे मुकाबले श्रीलंका में खेले और फाइनल भी श्रीलंका में आयोजित किया गया, जहां भारत ने श्रीलंका को आसानी से हराकर मुकाबला जीत लिया। अब पाकिस्तान आखिर ऐसा क्या है कि वो चाहता है कि भारतीय टीम उसके देश में खेले? क्यों पाकिस्तान को इतनी दिक्कत है कि भारत नहीं खेलेगा तो भारत पर तो कोई नहीं फर्क पड़ता कि पाकिस्तान भारत आकर खेले ना खेले, इससे भारत पर तो कोई नहीं फर्क पड़ता। पाकिस्तान को इतना फर्क क्यों पड़ता है? पाकिस्तान को फर्क इसलिए पड़ता है कि भारत के वहां खेलने से उनके टूर्नामेंट से होने वाली आय कई गुना अधिक बढ़ जाएगी, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कम से कम साल से 1.5 साल तक आसानी से चलाने के लिए, या कहें आसानी से भ्रष्टाचार करने के लिए, अय्याशी करने के लिए रुपया मिल जाएगा, जिसमें वे
रंगरेलियां मनाएंगे, मज़े करेंगे और वहाँ के क्रिकेट पर तो कम खर्च करेंगे। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं इससे पाकिस्तानी कंपनियों को लाभ होगा और उन लोगों को भी लाभ होगा जो भारत विरोधी आतंकवाद को शय देते हैं, और इस रुपए का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए भी किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सट्टेबाजी का बड़ा गढ़ पाकिस्तान है, कराची है, लाहौर है, वहां से बैठकर सिंडिकेट काम करेगा, भारत विरोधी सिंडिकेट काम करेगा। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में खिलाड़ियों की सुरक्षा पर खतरा। कोई गारंटी नहीं दे सकता कि भारतीय टीम जब पाकिस्तान जाएगी तो वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी संगठन इससे पहले भी अनेक बड़ी दुर्घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। श्रीलंका की टीम की स्थिति ये थी, उनकी बस पर हमला हुआ था, उनके खिलाड़ियों को गोली लगी थी और बाकायदा एयरलिफ्ट करके स्टेडियम से खिलाड़ियों को श्रीलंका ले जाया गया था। तो भारतीय टीम के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि पाकिस्तान तो बाद में कह देगा कि हम अपने आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और हम इनको जेल में डाल देंगे और हम इनका ये कर देंगे, लेकिन इसका परिणाम भयानक होगा अगर भारतीय टीम की सुरक्षा पर कोई भी असर पड़ेगा। इसका परिणाम युद्ध के लेवल तक भी जा सकता है। इसलिए ऐसे किसी खेल का होना कोई ज़रूरी नहीं है जिसका परिणाम युद्ध तक पहुंच जाए। और सबसे बड़ी बात, भारत अपने उन जवानों को नहीं भूल सकता जिनको आए दिन पाकिस्तान परस्त आतंकवादी बलिदान कर देते हैं, उनकी हत्या करते हैं, कायरों की तरह छिपकर उन पर हमले करते हैं। उड़ी में हमने देखा, पुलवामा में हमने देखा और हम लगातार देखते चले आ रहे हैं। पठानकोट में हमने देखा था और कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उन सब में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का लिंक है। और पाकिस्तान चाहता है कि वे दस्तरखान बिछाएं और हम वहां बैठकर खाना खाएं और हमारे खिलाड़ी वहां क्रिकेट खेलें। और मज़े की बात यह है कि इनमें से अगर कोई भी मैच पाकिस्तान में भारतीय टीम हार गई तो फिर दुनियावी मज़े लेंगे, ये पूरी दुनिया में उसका मजाक उड़ाएंगे भारतीय टीम का कि हमने अपनी ज़मीन पे भारत को हरा दिया। ये बात दीगर है कि पिछले 2 दौरों में पाकिस्तान को भारत ने बुरी तरह से हराया, जो 2004 और उसके बाद खेले गए थे। लेकिन इन पाकिस्तानियों का कोई भरोसा नहीं है, इस पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए पूरी तरह से ये डिसीजन सही होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान में ना खेले। अब टूर्नामेंट कैसे होगा पाकिस्तान का मैं अभी बता देता हूँ। अभी रोना मचेगा, वो बार बार कहेंगे, आईसीसी से कहेंगे ये गलत है, फिर ये कहा जाएगा कि आईसीसी और बीसीसीआई एक है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमारा टूर्नामेंट ख़राब किया जा रहा है, पाकिस्तान को बेइज्जत किया जा रहा है, ये सारी बातें ये कहेंगे। उसके बाद में ये हाइब्रिड मॉडल पर तैयार हो जाएंगे क्योंकि इनको पैसे चाहिए। टूर्नामेंट से होने वाली आय इनको मिलेगी, चाहे भारत पाकिस्तान में खेले चाहे दुबई में खेले। फिर जब पाकिस्तान भारत दुबई और वहाँ खेलेगा तो टूर्नामेंट होगा। फाइनल और सेमीफाइनल, जो भारत का सेमीफाइनल होगा वो पहले से तय हो जाएगा कि वो पाकिस्तान में नहीं होगा। इसी तरह से भारतीय टीम अगर फाइनल में पहुंचेगी तब भी ये तय हो जाएगा कि वो फाइनल पाकिस्तान के बाहर होगा। और इस तरह से ये पूरा टूर्नामेंट चलेगा। पाकिस्तानी रोते रहेंगे कि जी हमें बहुत ज़्यादा इधर से उधर ट्रैवल करना पड़ रहा है, उस ट्रैवल की वजह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये सब आपको करना पड़ेगा। और भारत जैसा चाह रहा है उसी के आधार पर आप चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट आयोजित करोगे, वरना नहीं करोगे, क्योंकि बिना भारत के चैंपियंस ट्रॉफी का कोई मतलब नहीं होगा। आप खुद कराओगे, खुद देखोगे और जीतोगे या हारोगे ये तो आप पे निर्भर करता है। लेकिन भारत के ना होने से ये टूर्नामेंट बिल्कुल बेकार हो जाएगा और इसकी बिल्कुल उम्मीद मत कीजिएगा कि भारतीय टीम पाकिस्तान जाकर खेलेगी, किसी हाल में नहीं खेलेगी। हमारे जवानों के जो तिरंगे में ढके हुए शव हमारे घरों में लौटे हैं वे आप लोगों की देन है। तो कभी मत सोचना है पाकिस्तानियों कि तुम्हारे देश में हम जाकर खेलेंगे। जब तक आतंकवाद सीमा पर चलता रहेगा भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा। कोशिशें आप 1000 कर लीजिए, बेशुमार कर लीजिए, लेकिन कुछ हासिल होने वाला नहीं है। भारत नहीं जाएगा और बिल्कुल सही निर्णय है ये। इस बीच में गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बन गए हैं, तो इसमें भी अब देखने वाली बात होगी कि विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में जो
मैचों के दौरान टसल होती रही है आईपीएल के दौरान, कहीं इसका असर भारतीय क्रिकेट टीम पर तो नहीं पड़ेगा? लगता नहीं है, क्योंकि हेड कोच बनने के बाद अब स्थितियां बहुत बदलेंगी। दोनों ही प्रोफेशनल हैं, इसका क्या परिणाम होगा ये तो समय बताएगा। मगर गौतम गंभीर को शुभकामनाएं, वे भारतीय टीम के हेड कोच बने। और हम पहले से आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि टीम के साथ उनका कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है, क्योंकि उनके साथ में ईगो प्रॉब्लम है, एटीट्यूड प्रॉब्लम है। क्या ये ईगो और एटीट्यूड भारतीय क्रिकेट टीम के संचालन में कहीं आड़े आएगा? ये भविष्य का सवाल है, ये हमें देखना होगा। मेरा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।